लॉकडाउन की वजह से संक्रमण के आंकड़े कम होना एक बेहतर संकेत इस वक्त माना जा रहा है, मगर चिंता की बात यह है कि देश के गांव के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। गांव में महामारी इतनी तेजी से पांव पसार रही है कि सरकार और स्वास्थ्य महकमे की अनदेखी की वजह से लगातार मौतों का आंकड़ा यहां पर बढ़ता जा रहा है और मौतों से जुड़ी डराने वाली खबर इन गांव से सामने आ रही है। न्यूज़ 24 की टीम यूपी के जिले के गांव का दौरा कर रही है। बागपत, शामली, मुरादाबाद, रामपुर और संभल के बाद अब हमारी टीम अमरोहा के उस गांव पहुंची है जहां पर हर दिन किसी ना किसी की मौत हो ही रही है। देखिए रिपोर्ट। कि महज 9 दिनों में 11 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। किसी की मां गई, किसी के पिता गए, तो किसी का भाई चला गया। अपनों के जाने का सिलसिला कुछ ऐसा है कि हर दिन किसी न किसी के गुजरने की खबर आ ही जाती है और लोगों के चेहरे पर दहशत की रेखाएं थोड़ी और गहरी हो जाती हैं। फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा के जलालपुर गांव में पहुंचा हूं और जलालपुर गांव के लोग भी आप देखेंगे तो उसी शिकन, उसी परेशानी के साथ खड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इस गांव में पिछले 9 दिनों में करीब 11 मौतें हो चुकी हैं। आप सोचिए, 9 दिनों में 11 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, तो गांव के लोगों की स्थिति क्या होगी, उनके अंदर डर कितना होगा। और यही स्थिति यहाँ पर और ज्यादा चिंता बढ़ा देती है। कुछ लोग हैं, उनसे पूछ लेता हूँ, पिछले 9 दिनों या 10 दिनों में लोग मुझे बता रहे हैं कि यहाँ 11 मौतें हो गई। हाँ, 9-10 या 11 दिन में 11 मौतें हुई हैं। 11 मौतें, यानी माना जाए तो हर दिन एक। हाँ, औसतन यही है। औसतन एक दिन में हो गई थी। 2 भी हुई हैं। 2 भी हो गई हैं एक दिन में। 2 मौतें कई बार हुई हैं। 2 या 3 बार हुई हैं। 2 मौतें। 2 या 3 बार। कभी ऐसा हुआ है आपके समय में, आपने कभी ऐसी स्थिति हमारे देखी? जीवन में नहीं हुआ कभी ऐसा। अब जो है यही हम पहली बार देख रहे हैं। पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं देखा हमने। मैं देख रहा था गांव के अंदर पूरा सन्नाटा पस रहा है, गलियां शांत हैं, कोई नजर नहीं आ रहा, तो लोगों के अब डर अंदर दिख रहा है। नहीं, डर क्या, अब तो घर से बाहर निकल ही नहीं रहा कोई भी। आप देखिए कि गली मोहल्लों में कितने बच्चे खेलते थे और युवा, लेकिन अब कोई भी नहीं है। आप सन्नाटा पड़ता हो, आप पूरे गांव में चले जाओ, कहीं कोई आदमी नजर नहीं आएगा और सब घर के बाहर जो अंदर है, बाहर कोई नहीं निकलता। बाबूजी, अपने जानने वाले कितने लोग चले गए आपके? जानने वाले लोग हमारे जो 11 तो हमारे यहाँ जलालपुर में जवान मौतें भी थी उसमें। जवान मौतें तो जो हमारे यहाँ 3 तो ऐसी हुई हैं, 4 मौतें तो ऐसी हुई हैं जो किसी में एक बच्चा और किसी में बच्चा शादी भी ना हुई। शादी डर लगने लगता है, ऐसी चीजें सुनते हैं जब सुबह आंखें खुलती हैं और बताता है कोई कि फलाने क्या मौत हो गई। डर की बात ऐसी है कि मोहल्ला भी जो है बस ऐसे ही रहता है कि बहुत सुस्त है। जिन बच्चों की जो 4 की मौतें हुई हैं, जब से जो है वो लोग सब परेशान ही रहते हैं कि इन्हीं बच्चों की मौतों की वजह से। हालात तो गंभीर हैं, चिंताजनक हालात चल रहे हैं और सब सहमे डरे हुए हैं। कोरोना के नाम से ही डर रहे हैं। बीमारी तो है ही, उसके तो नाम से इतना डर है कि भाई एक दूसरे से मिलो मत, ये है वो है। गांव की गलियों में बिखरा ये सन्नाटा कई जिंदगियों के भीतर शोर बनकर बह रहा है। शोर सिस्टम के खिलाफ, शोर सरकार के खिलाफ और शोर अपनी उस इंसानी मजबूरी के खिलाफ जो महामारी के सामने बेहद बौनी दिखाई देती है। उम्र की आधी दहलीज पर खड़े पंकज को इस बात का जिंदगी भर मलाल रहेगा कि अगर उसे वक्त पर ऑक्सीजन मिल जाता तो उसके बच्चों के सिर से ममता का आंचल कभी ना छिनता शायद। ये कब की बात है जब उनको उनकी तबीयत खराब हुई और कब आप उनको हॉस्पिटल ले गए? हॉस्पिटल हम 5 तारीख में ले गए थे। पहले हमारी रिपोर्ट कराई थी तो उन्होंने आइसोलेशन घर के लिए कह दिया था, तो कराया। फिर जो 5 तारीख में हालत बिगड़ गई थी, फिर हम उसे वहाँ से ले गए, फिर कोस में ले गए यहाँ से अमरोहा से। फिर कोस में जाकर उनकी डेथ हो गई। अच्छा, वहाँ जाकर ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन नहीं मिल पाई? हाँ, कहीं व्यवस्था नहीं हो पाई। अच्छा, और कितने दिन तक आपने बीमार रहेंगे? लगभग 8 दिन। 8 दिन बाद। हाँ। और ऑक्सीजन के लिए कितने दिन तक आपको धक्के खाने पड़े?
ये कम 5-4 दिन परेशान रहे। बाग में लेके पड़े रहे, अपने बाग हैं यहाँ, या ऑक्सीजन पर बाग में ले जाते थे। हाँ। फिर ऑक्सीजन के लिए हम दलपतपुर भी गए, वहाँ भी ना मिल पाई हमें। और बाग बड़े के पास यहाँ भी गए थे, और ऑक्सीजन कहीं मिल नहीं पाई कहीं हमें, कहीं नहीं मिल पाई। और परिवार में कौन कौन है आपके? बड़ा मैं ही हूँ जी, बहन के बाद में बच्चे हैं मेरे। कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़के हैं, 1 लड़की है। 1 लड़के 1 लड़की शादी कर दी है। 4। पंकज के घर से बस कुछ ही कदम दूर यहाँ भी मातम पसरा है। परिवार के मुखिया ने लड़ते हुए कुछ दिन पहले दम तोड़ दिया। पिता के इस तरह जाने का गम तो है ही, घर का इकलौता बेटा भी पिछले कई महीनों से बिस्तर पर पड़ा है। ऐसे में रोज कमाने और खाने वाले इस कुंबे का कोरोना काल में गुजारा आखिर कैसे होगा, ये सवाल इन्हें दिन रात खाए जाता है। ये बताइए मुझे कि पिताजी की जब डेथ हुई तो क्या बुखार आया था या फिर टेस्ट आप लोगों ने कराया था कोरोना का? ना बुखार कुछ ना था। फिर तबीयत वैसी खराब थी ना, टीबी का मस्त था। अच्छा। मूसा भी लटक दिया था। अच्छा। सांस लेने में दिक्कत थी, सांस का मर्ज भी था। हाँ। और कोई दिक्कत तो खैर ना थी। अच्छा। टेस्ट करवाया था कोविड का? कोविड का टेस्ट तो खैर ना कराया। नहीं करवाया। और डेथ कब हुई? 7 तारीख को हुई। 7 जनवरी। अच्छा, तो अभी के जो हालात हैं वो कैसे? कमाने वाला कौन है घर में? मैं ही हूँ। आप क्या करते हैं आप? फैक्ट्री में काम करूँ, सीएल गुप्ता। सीएल गुप्ता के काम करें जी। और पिताजी क्या करते थे? मजदूरी। मजदूरी करते थे। तो अभी के हालात कैसे हैं? मतलब मदद कहीं से मिल पाई आपको या कुछ? अभी कहीं से कुछ ना, कहीं से कुछ मदद नहीं मिल पाई। तो जो आप कमा रहे हैं उसी से घर चल रहा है? जी। कितने लोग तो हम ही 4-5 जने। अभी कमा नहीं पा रहे हैं कुछ? एक्सीडेंट हो गया ना मेरा। कब हुआ था ये हुआ 2 फरवरी को हुआ ना, 2 मार्च को। तो कब तक डॉक्टर बोल रहे हैं कि सही हो पाएंगे? अभी तो दवाई आ रही है अभी, और अभी तो जब दवाई लेकर आवेला तो 2 महीनों को मना कर दे कि अभी चलना फिरना ना है अभी। अच्छा। और फिर जब जाऊंगा दवाई कंपनी से पैसा मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा कुछ भी? वहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा। सैलरी नहीं मिल रही है? नहीं, बंद कर दी लोगों ने देनी। हाँ। यहाँ हर तरफ संक्रमण का डर और अपनों के खोने का बेशुमार दर्द है। शुक्र है कि इन सब के बीच स्वास्थ्य महकमा नींद से जाग चुका है। गांव में वैक्सीनेशन की डोज मिलने लगी है। यहाँ पर जो सत्र है ये कल से लगा है। उससे पहले हमने 1 महीने पहले सत्र लगाए थे। 28 दिन के बाद फिर यहाँ पर सत्र लगाए हैं। कल और आज दोनों दिन वैक्सीनेशन होगा। 28 दिन बाद जिनको सेकंड डोज लगनी है वो, प्लस जिनको फर्स्ट डोज है। अच्छा, टेस्टिंग सेंटर्स की क्या स्थिति है यहाँ पर? टेस्टिंग सेंटर्स ये है कि हमारे यहाँ पे जो है, अगर हमारी आशाएं जो सर्वे कर रही हैं घर घर, अगर उसमें कुछ बीमार लोग निकलते हैं जो बुखार के, खांसी के और सांस लेने में दिक्कत, ये लोग लिस्ट बनाने हैं, लाइन लिस्ट बना के हम लोगों को देते हैं और हम जाके टीम को यहाँ पे टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए मुझे कि आप लोग जब कोई आता है तो बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फिर वो बैठता है आधा घंटा, आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। जो प्रोसेस वहाँ दिल्ली में या फिर और जगह चलता है वो यहाँ पर चल रहा है? जी, वही फॉलो करते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, वैक्सीन को लेकर क्या आपको लगता है कि अब लोगों में ज्यादा उत्साह आया है, लोग ज्यादा लगवाने के लिए निकल के आ रहे हैं? वैक्सीन को लेके ज्यादा उत्साहित है लोग। ज्यादा उत्साहित? जी। आप क्या आशा वर्कर हैं? जी, मैं आशा वर्कर हूँ। आशा वर्कर। तो लोगों के घर जब जाते हैं आप तो किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है? अब अच्छा मिल रहा है। पहले तो लोग कहते थे कि टीका लगने से मर रहे हैं लोग, ये वहाँ ऐसा हो गया, बीमार हो रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। अब कह रहे हैं हम भी टीका लगवाएंगे, हमारा भी नाम लिखवा देना है, ऐसा कुछ बोलते हैं सब लोग। कोरोना के डर से अपने अपने घरों के भीतर दुबके इस गांव को कोरोना काल के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार है, ताकि जल्द से जल्द इन्हें इनका अपना वही पुराना गांव और वही पुरानी दुनिया वापस मिल पाए। गांव का एक माहौल होता है, आप सुबह जाइए या शाम में आपको भीड़ हमेशा नजर आएगी। लेकिन ये बात बीते जमाने की हो गई है, क्योंकि कोरोना काल में अब सड़कें सुनसान हैं और गांव के लोग घरों के अंदर डर के साए में जी रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिर कब हालात सुधरें और कब पहले जैसा मौसम लौट कर आए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, अमरोहा, उत्तर प्रदेश।